तत्सम पाठशाला में एसपी शास्त्री आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण संबंधित काल की विस्तृत जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। आप तैयार हो जाएं। काल की संपूर्ण जानकारी आज हम लोग जानेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। काल परिभाषा इसका है क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, यानी जिससे समय का बोध हो, समय का ज्ञान हो, उसे काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वर्तमान समय का बोध हो रहा है। राम गया, बीते हुए समय का बोध हो रहा है। सीता नाचेगी, भावी समय का, आने वाला समय। तो ये समय का ज्ञान ही काल है। अब चलिए, काल के कितने भेद होते हैं भाई? काल के 3 भेद, वर्तमान, भूत, भविष्य। पहले वर्तमान काल जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य होने का बोध हो। बहुत सरल तरीके से इसको हम लोग चलते जा रहे हैं, एकदम सामान्य सरल है। यानी जिसे सामान्य वर्तमान का बोध हो, यानी जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य होने का, माने सामान्य काम होने का बोध हो, वह वर्तमान काल होता है। जैसे लड़के गेंद खेलते हैं, सामान्य गेंद खेल रहे हैं। वर्तमान काल के मुख्यतः 4 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल पहला। परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान, एकदम सामान्य अवस्था। जैसे कोयल मधुर बोलती है, सामान्य अवस्था है, कोयल मधुर बोलती है। वृक्ष से फल गिरते हैं, सामान्य अवस्था है, वर्तमान समय की। पहचान का सबसे सरल तरीका जो हमने नोट लिखा, ता है, ती है, ते हैं रहेगा तो एकदम जानिए कि वो सामान्य वर्तमान काल है। ता है, ती है, ते है, एकदम सरल तरीका। अगला आपका है अपूर्ण वर्तमान काल, जिसको हम लोग तत्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। ठीक है। तात्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है। ये पाई छुटा हुआ है। तात्कालिक वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, यानी कि पूर्ण नहीं हुआ है, हो रहा है, अपूर्ण है अभी। जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लड़के गेंद खेल रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लड़कियां कूद रही हैं, यानी रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब रहेगा अंत में। तो सीधे जानिए अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल। तीसरा भेद संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है। जिस क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, यानी वर्तमान समय में यह पता चले कि कार्य होने में संदेह हो रहा हो, तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल। श्याम पढ़ता होगा, यानी वर्तमान समय में कोई कह रहा है श्याम पढ़ता होगा। वह जाता होगा, वह खाता होगा, वह रोता होगा, वह हंसता होगा, इस तरह का। यानी पहचान का सरल तरीका, जिसमें ता होगा, ती होगी, ते होगे रहेगा, तो उसको संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा है संभाव्य वर्तमान काल। जिस क्रिया से वर्तमान समय में कार्य पूरा होने की संभावना हो, ठीक है, वर्तमान समय में संभावना हो, उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, छात्र लिख रहा होगा, ठीक है, संभावना व्यक्त हो रही है। पहचान का सरल तरीका, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह का होगा, तो जानिए संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूतकाल, जिस क्रिया से बीते हुए समय का बोध हो, पास्ट जिसको कहते हैं, कार्य समाप्ति जहां हो। जैसे उसने लिखा, उसने खाया, उसने पढ़ा, वह गया। ठीक है। भूतकाल के आपके 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, यानी जिस क्रिया से बीते हुए समय के सामान्य अवस्था का बोध हो, यानी सामान्य अवस्था बीते हुए समय में, तो वह सामान्य भूतकाल। जैसे सीता गई, मोहन आया, लड़के गए, तो माने या ये ई अगर रहेगा अंत में, तो जानिए वह सामान्य भूतकाल है। आसन्न भूतकाल, जिस क्रिया से या क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी बीते हुए समय में समाप्त हुआ है, ठीक है, जो तुरंत समाप्त हुआ है, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने पत्र लिखा है, और जैसे पता चल रहा है ना अभी लिखा है, वह आया है, वह गया है, शिक्षक आए हैं, तो इस तरह का। यानी अंत में या है, ये है, या आया है, गया है, खाया है, लिखा है, पढ़ा, इस तरह का अंत में हो, तो सीधे जानिए आसन्न भूतकाल। अब आइए पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि बीते हुए समय में कार्य बहुत पहले ही संपन्न हो गया हो,
ठीक है, बहुत पहले संपन्न हो गया हो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा था, तो यह बहुत बीते हुए समय में पूर्ण हो गया है। शिक्षक ने प्रश्न का उत्तर दिया था, पिता ने मेरे लिए कपड़ा खरीदा था। तो इस तरह का वाक्य, यानी अंत में लिखा था, गया था, पढ़ा था, इस तरह का अगर वाक्य हो क्रिया तो उसको जानिए पूर्ण भूतकाल। कोई परेशानी अब इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु किसी कार्यवश पूर्ण नहीं हुई, यानी अपूर्ण, अधूरा रह गया हो। जैसे सोहन लिख रहा था, सोहन जा रहा था, वह खेल रहा था, यानी अंत में रहा था, रही थी, अगर इस तरह का है तो सीधे अपूर्ण भूतकाल। पांचवा भेद आपका संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि बीते हुए समय में कार्य पूर्ण होने में संदेह हो, संदिग्ध यानी संदेह हो, तो वह संदिग्ध भूतकाल। जैसे वह घर गया होगा, श्याम विद्यालय से आया होगा, ठीक है, मान इस तरह का गया होगा, आया होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा, खाया होगा, इस तरह का यदि है अंत में क्रिया में, सीधे जानिए संदिग्ध भूतकाल। अब आ जाइए हेतु हेतु मद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में होने वाला था परंतु किसी हेतु या कारणवश नहीं हो सका। जैसे यदि वर्षा न होती तो मैं अवश्य खेलने जाता, ठीक है, यदि तुम पढ़े होते तो अवश्य सफल होते, इस तरह का माने कारण हो बीते हुए समय में। तब इसमें देखिए पहचान का तरीका, दो वाक्य जुड़े होते हैं, सबसे ध्यान रखिए जुड़े होते हैं। एक और उदाहरण देखिए, वह परिश्रम करता तो सफल होता। तो इस तरह के दो वाक्य बीते हुए समय में किसी कारणवश वह कार्य नहीं हो रहा हो, यह आपका भूतकाल हुआ। आते हैं भविष्यत काल में। भविष्यत काल की परिभाषा आपका है क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो, भावी समय का बोध हो, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं विदेश जाऊंगा, ठीक है, मैं विदेश जाऊंगा, लड़के आज गेंद खेलेंगे, यानी अंत में गा गेगी रहेगा, तो जानिए भविष्यत काल। अब देखिए भविष्यत काल के तीन भेद। पहला सामान्य भविष्य, जिस क्रिया से आने वाले समय में कार्य सामान्य रूप से होने का बोध हो, यानी भावी समय में सामान्य अवस्था का पता चले। जैसे मैं खिलौने लूंगा, मैं संस्कृत पढ़ूंगा, मैं हिंदी बोलूंगा, यानी सामान्य अवस्था। तो यानी गा गेगी अंत में रहेगा तो सामान्य भविष्य। दूसरा है आपका संभाव्य भविष्य, जिससे भविष्य में कार्य होने की संभावना हो, संभावना व्यक्त हो भावी समय में। इसमें अधिकतर प्रयोग शायद संभव हो सके इस तरह का प्रयोग होता है। शायद चोर पकड़ा जाए, संभव हो मेरे पिताजी आए, मान इस तरह का। शायद संभव लगे तो संभाव्य भविष्य, एकदम पक्का जानिए। अब देखिए तीसरा हेतु हेतु मद भविष्य, यानी भविष्य में आने वाले समय में एक क्रिया का होना जहां दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, ठीक है, एक क्रिया का होना जहां दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वो भी भावी समय में, तब हेतु हेतु मद भविष्य। जैसे वह पढ़ेगा तो सफल होगा, ये भी दो वाक्य से जुड़ा रहता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन भविष्य में यदि वर्षा होगी तो अन्न होगा, इस तरह से आपका ये हेतु हेतु मद। अब आपको काल में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एकदम ध्यान रखिए। कुछ आपको हम उदाहरण यहाँ बता रहे हैं ताकि आप समझ जाएं पहचान के लिए। वह आज पटना गया है। अब देखिए यहाँ तुरंत क्रिया समाप्त हुई है बीते हुए समय में। अब बता दिए किस काल का उदाहरण है, अभी आप पढ़े हैं, समझ गए, बहुत बढ़िया, आसन भूतकाल। दूसरा शायद आज वर्षा होगी, तो शायद के लिए हमने क्या बताया था अभी भविष्य काल में है, संभाव्य भविष्य, ठीक है। दिनेश पढ़ता होगा, किस काल का उदाहरण है, पढ़ता होगा है, बोलिए, संदिग्ध वर्तमान काल। ता होगा ता होगी हम लोग पढ़े अभी। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, ये बीते हुए समय में पूर्ण हो गई ये क्रिया, तो यह पूर्ण भूतकाल। सविता रो रही है, किसका उदाहरण है, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, या संदिग्ध या संभाव्य। रो रही है तो यह अपूर्ण वर्तमान काल है। स्पष्ट हुआ। चलिए कोई परेशानी नहीं हुई, यदि परेशानी है तो हम हैं, आप हमसे बात करें। लेकिन चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पुनः मैं आपके लिए नया विषय लेकर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।